नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण सोर्सेज, स्रोत क्या हैं, पर्यावरण पॉल्यूशन कितने तरह का है, प्रदूषण कितने प्रकार का है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, इस विषय पर यह वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बता दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, तो बच्चों, आज अगर जो वर्ल्ड वाइड आंकड़ों के बारे में आप जानेंगे तो आप अचंभित होंगे कि इस समय 14 लाख पेशेंट, 14 लाख मरीज कैंसर के अकेले इंडिया में है। कैंसर मरीजों की संख्या के मामले में हमारा देश भारत तीसरे नंबर पर। आज 40 से ज़्यादा उम्र के जितने लोग हैं उनमें 33% लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के पेशेंट हैं। 2010 के अगर जो आंकड़ों को देखो तो उनकी तुलना में आज जो हार्ट पेशेंट हैं वो 3 गुना हैं। ऐसे ही काला पीलिया जैसी बीमारियां, हाइपरटेंशन, स्किन से संबंधित बीमारियां, आँखों से संबंधित बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल रही हैं कि एक सोचने का विषय है। प्रदूषण के मामले में हमारा जो देश है भारत 8वें स्थान पर है और हमारी जो राजधानी है वो विश्व की जितने ही देशों की राजधानियां हैं उनमें नंबर 1 पर प्रदूषित शहरों में आती है। तो कितनी भयावह स्थिति है आप सोच सकते हैं। इसी की वजह से मैंने आज ये वीडियो जो है का बना रहा हूँ आप सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए ये जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो को आप भी देखें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने मित्रों को भेजें, अपने परिवार के जो बच्चे हैं उन्हें भी दिखाएं, जिससे कि कुछ जागरूकता आ सके। पहला शुरू करते हैं। पहला है कि पर्यावरण है क्या। हम और हमारे आसपास जो कुछ भी है इसे मिलकर जो आवरण बनता है उसे पर्यावरण कहते हैं। आप मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, इस परिभाषा को जानते भी होंगे। दूसरा विषय यह है कि पर्यावरण में जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन क्या है। रियल है, जो चीज़ पर्यावरण को दूषित करती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, वही पर्यावरण प्रदूषण है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रदूषण 5 तरह का होता है। पहला भूमि प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण और 5वां रेडिएशन या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। मेरे भाई, भूमि प्रदूषण की वजह से, भूमि प्रदूषण है क्या,
भूमि प्रदूषण है भूमि के अंदर जो उर्वरक क्षमता है उसका कम होना या उनका बढ़ जाना। अगर जो कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है, जहर का परिभाषा जानते हैं होंगे आप, जहर का मतलब क्या होता है? जहर का मतलब है कि किसी भी चीज़ की अति कर देना जहर बन जाता है। इंग्लिश में कहते हैं ओवरडोज ऑफ एवरीथिंग कॉल्ड पॉइजन, तो जहर में तब्दील हो जाता है। उसी तरीके से अगर जो किसी चीज़ की अति यानी कि उसकी मात्रा बढ़ जाए तो जहर में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरीके से ज़मीन में अगर जो किसी चीज़ किसी अवयव जो फर्टिलाइज़र ही है लेकिन उसमें नाइट्रोजन है, अगर जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, कैल्शियम है कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, फास्फोरस या जिप्सम, इनकी अगर जो किसी की अगर जो मात्रा बढ़ती है तो उसे पॉल्यूटेड कर देती है। दूसरा, जो हमारे द्वारा की हुई कुछ गलतियां से ही पॉल्यूशन फैलता है, ये भूमि जो प्रदूषण होता है। इनमें मुख्य है प्लास्टिक का उपयोग और फिर उस प्लास्टिक को रिसाइकिल के लिए न भेज के ज़मीन में फेंक देना। एल्युमिनियम फॉयल, इसका यूज अधिकतर परिवारों में किया जाता है और फिर बाद में जो है ऐसे भूमि पे ज़मीन में फेंक दिया जाता है। थर्मोकोल जैसे लोग यूज करते हैं और यूज करने के बाद में ज़मीन में फेंक देते हैं। आज जो ज़मीन में वाटर लेवल कम हो रहा है उसका जो है सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पॉलीथीन, थर्मोकोल और एल्युमिनियम फॉयल ये क्या करती हैं कि ज़मीन में जाती हैं और जहाँ पड़ जाती हैं उससे नीचे ज़मीन में पानी नहीं जाने देती, क्योंकि पास तो होगा नहीं। ना पॉलीथीन गलती है सड़ती है, ना प्लास्टिक गलती सड़ती है, ना एल्युमिनियम फॉयल जो है गलेगी सड़ेगी, ना ही थर्मोकोल। तीनों को कंडीशन यही है, जब पानी ज़मीन में जाएगा ही नहीं। आप देखते होंगे, सुना भी होगा, मैं आपसे 20 से या 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि उस समय बारिश सबसे कहीं ज़्यादा होती थी लेकिन बाढ़ें कम आती थी, क्योंकि ज़मीन पानी को अपने अंदर ले लेती। लेकिन अब ज़मीन पानी इतना नहीं सोख पाती। क्यों? कि ये जो तत्व हैं, ये जो चीज़ें हैं, इसमें पड़ने के बाद में एक तरीके से छत सी बनती चली जा रही है। बारिश कम होती है, बाढ़ें ज़्यादा आती हैं, है ना आश्चर्यजनक बात। इससे क्या होता है कि एक तो वाटर लेवल कम हो रहा है, वाटर पॉल्यूटेड भी हो रहा है। दूसरा, जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो भी कम हो रही है, तो ये बहुत बड़ा विषय है। दूसरा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण सेम कंडीशन है कि पानी के अंदर उल्टे सीधे केमिकल्स का मिल जाना जो कि उसे दूषित कर देते हैं, उसी को हम पीते हैं। और उस पॉल्यूटेड पानी की वजह से एक तो ज़मीन प्रदूषित होती है, यानी भूमि प्रदूषण होता है। दूसरा, हमारी जो पाचन क्रिया है वो ख़राब होती है। ये जो शुगर पेशेंटों के बढ़ने का कारण या जॉन्डिस पेशेंट का बढ़ने का कारण या स्किन के कुछ रोग हैं या लीवर से रिलेटेड जितने भर भी जो है का डिसीजेज हैं, रोग हैं, उनका जो मेन कारण है वो वाटर पॉल्यूशन। तीसरा, वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से आपके फेफड़ों से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो सारी होती हैं। आपकी आँखों में भी जो है का दिक्कतें आती है, आपके स्किन से रिलेटेड भी बीमारियां फैलती हैं। और सीधा सा है, ये तीनों जो प्रदूषण हैं, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या भूमि प्रदूषण, ये तीनों एक दूसरे से जो है का संबंधित है। अगर जो इनमें से एक भी चीज़ जो है का पॉल्यूटेड होती है, प्रदूषित होती है, तो दो को ऑलरेडी कर देगी, अपने आप कर देगी। ये सीधा संबंध है इनका तीनों का। चौथा,
ध्वनि प्रदूषण या जो नॉइज़ पॉल्यूशन। आज पहले आपने हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट थे उनकी संख्या जितनी रहती थी, अब से 10 साल पहले की बात मैं बताता हूँ कि बहुत कम लोग थे, लेकिन आज जस्ट 3 से 4 गुना जो है का पेशेंट बढ़े हैं, हार्ट के पेशेंट। ये मैं नहीं कहता, आप डाटा जो है का उठा के देख सकते हो, गूगल से सर्च कर सकते हो कि कितनी तेज़ी से जो है का हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज बढ़ रही हैं। ये ध्वनि का प्रदूषण की वजह से होता है। हमारी कानों की या हमारे हार्ट की जो क्षमता है सुनने की, वो एक निश्चित है। उससे ज़्यादा अगर जो ध्वनि होगी तो वो ध्वनि का प्रदूषण होगा, जो कि हमारी कानों के लिए भी हमें जो है पागल भी कर सकता है, मेंटली भी जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं, और हार्ट से रिलेटेड जो है मतलब हृदय से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। 5वां है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, जो रेडिएशंस के द्वारा होता है। रेडिएशंस के स्रोत हमारे पास में बहुत हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है ये सारा रेडिएशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इससे भी हम बहुत खुश होते हैं कि 5G 4G, पहले 4G या 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, लेकिन इससे रेडिएशंस कितना फैला, उससे क्या क्या बीमारियां हुई, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। इससे हार्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो नुकसान होता है, और आँखों के लिए। उधर हाइपरटेंशन की भी शिकायत लोगों को बहुत ज़्यादा होती है इसकी वजह से। तो ये 5 तरह का पॉल्यूशन है, और 5 ही तरह के इनके सोर्स हैं। पहला आता है नेचर, यानी प्रकृति। प्रकृति भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए प्रदूषण करती है। प्रदूषण करने का मतलब है ज्वालामुखी जाना, आंधी आना, तूफान आना, आधे से ज़्यादा मतलब ओलावृष्टि होना, या एसिड रेन होना, यानी कि अम्लीय बारिश जो होती है उसका होना। ये क्या है? भूकंपों का आना। ये सब नेचर की वजह से होता है। तो नेचर अपने आप को बैलेंस करती है। नंबर 2, इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयाँ। जितनी भर भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इनसे 5 तरह का पॉल्यूशन क्रिएट होता है। चाहे कोई छोटी है या बड़ी है, लेकिन 5 तरह का पॉल्यूशन क्रिएट करती है। नंबर 3, एग्रीकल्चर, जो हमारी कृषि है। कृषि की वजह से भी जो है का पॉल्यूशन होता है। तो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का अत्यधिक यूज, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों का जनरेट होना। इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, और एयर पॉल्यूशन। 3 तरह का पॉल्यूशन इससे क्रिएट होता है। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात। यातायात की वजह से भी जो है का एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, जितने बड़े पॉल्यूशन है सारे पाँचों पॉल्यूशन से इससे क्रिएट होते हैं। और 5वां है सीवेज। सीवेज का मतलब ये नहीं समझ लें कि सीवेज का मतलब एक गटर से जो है का आपका टॉयलेट का गटर है उसी से है, नहीं। सीवेज में आपके घर से निकलने वाला जितना भी है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है, चाहे लिक्विड वेस्ट है, या गैसेज हैं, या रेडिएशंस, जिसमें आपका घर भी आता है। घर में आपका किचन है, टॉयलेट है, और आपका टीवी है, फ्रिज है, इनसे जो एसी है, इनसे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है। आपकी दुकान है, ऑफिस है, या कॉमर्शियल अलग चीज़ें हैं, स्कूल्स हैं, या कॉलेजेज हैं, इनसे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है ये सब सीवेज की में से ही माना जाता है, और सीवेज से ही होता है। और एक आश्चर्यजनक बात है कि हल्ला जितना भी होता है वो 3 पॉल्यूशनों पे होता है। इंडस्ट्रीज, यानी औद्योगिक इकाई, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात के साधन, और तीसरा एग्रीकल्चर, यानी कृषि। इन्हीं तीनों पे जब भी कोई पॉल्यूशन बढ़ता है तो इन तीनों पे के लिए फोकस किया जाता है, और इन तीनों के लिए ही गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन भी बनाए हैं।
लेकिन जो पाँचवा, नेचर पे तो किसका कंट्रोल है नहीं, ना कोई उसके लिए कानून बना सकता है, कि उसके लिए तो ईश्वर का ही कानून है, प्रकृति का खुद का कानून है, वही चलता है। लेकिन सीवेज पे किसी का कानून अभी तक नहीं बना है, सीवेज के लिए, कि भाई इसके लिए भी कोई कानून हो। इसके लिए हमें अब स्वतः ही खुद ही जो है का मतलब अपने नियम बनाने पड़ेंगे, जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जितना 4 सोर्सों से पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होता, आप इस आंकड़े के से भी अचंभित होंगे, जितना कि ये 5वां जो सोर्स है सीवेज, इससे क्रिएट होता है। लगभग 50% की भागीदारी इसकी है। तो मेरे दोस्तों, ये 5 पॉल्यूशंस और 5 पॉल्यूशनों के लिए 5 तरह के ये सोर्स यानी स्रोत हैं। आप सोचने के लिए जिम्मेदारी ये है, आप भी, मैं भी, कोई भी आदमी अगर ये सोचे कि पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन है। पॉल्यूशन बढ़ क्यों गया? पहला कारण पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। सीधा सा बात है, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल। पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, संसाधन बढ़ाए जाएंगे। जब संसाधन बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, पॉल्यूशन बढ़ेगा। दूसरा, जानकारी का अभाव, लोगों में जानकारियाँ कम नहीं है, जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ता है। और तीसरा, एक अहम कारण, एक दूसरे से बेहतर दिखने की होड़। मैं क्या कम हूँ तुझसे, मेरी औकात है या नहीं है, लेकिन करूँगा ज़रूर। चाहे उसके कंट्रोल कर पाऊँ या न कर पाऊँ, वो अलग बात है, लेकिन करूँगा। उसे मेंटेन रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ, वो अलग विषय है, लेकिन करूँगा ज़रूर। तो ये 3 कारण हैं बड़े, जिनकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है। तो मेरे भाई, कोई आदमी जो है इस बात के लिए नहीं कह सकता कि मैं पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं। हर आदमी पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। और जब हर आदमी पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, तो इसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी सभी की है। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है आज, अब बस इतना ही। अगर जो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हो, अगली वीडियो में बात करेंगे पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, बगैर कुछ अपनी जेब से खर्च किए, बगैर अपना समय खर्च किए। ना आपको समय देना, वक्त बर्बाद करना है, और ना ही पैसा बर्बाद करना है। ऐसे साधन हैं, बल्कि सीधी सी बात है कि अगर आप पर्यावरण को बचाने के लिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आपको आर्थिक लाभ होना ही होना है। और यही मैं कहता हूँ कि प्रकृति ही ईश्वर है। आप प्रेम करके देखिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्चों में जाके आपको जो चीज़ नहीं मिली, न सुकून मिला, न शांति मिली, लेकिन अगर आप प्रकृति के लिए काम करते हो, तो ये मैं आपको जो है रिटर्न में देता हूँ कि 100% यानी 100% आपको इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अपने सुझाव जो है आप दीजिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।